शुरुआत उस समय की है महाभारत काल की, सुनाने लगे। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कि पांडवों को कुछ नहीं दिया गया, जबकि राज्य पूरा उन्हीं का था। उनके पिता पांडु राजा थे, बालक छोटे छोटे थे, तो उनके भाई को बिठा दिया गया गद्दी पे। राजाओं की कोई व्यवस्था रहती थी कि जो राजा होता है उनका पुत्र ही राजा बनता है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि छोटा भाई राजा बने, राजा का पुत्र ही राजा बनता था। तो उस क्रिया के अनुसार उनके पुत्रों को गद्दी पे बैठना चाहिए था। धृतराष्ट्र बैठ गए, बालक बड़े हुए, देने के लिए कहा तो उनका पुत्र भी हो गया दुर्योधन। वो बोले मैं नहीं दूंगा, मैं देने नहीं दूंगा। तो उनके साथ दुराचार हुआ, छल हुआ। कथा तो महाभारत की बड़ी विस्तार से है, पर जो मूल कथा है उसे सुनाते हैं। जब खूब बात हुई, अज्ञातवास हो गया, वनवास हो गया, लौट के आगे फिर भी उनको कुछ नहीं दिया गया, तो संधि प्रस्ताव लेके भगवान गए कि चलो उनको मनाते हैं, आपस में झगड़ा ना हो भाइयों में। तो भगवान संधि प्रस्ताव लेके गए कि इनको मना लेंगे, मान जाएंगे तो इससे लड़ाई ना हो। तो शांति दूत बन के भगवान गए। उससे पूर्व विदुर जी ने खूब समझाया दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को कि आप अंधे तो हो, पर अंदर की भी फूट गई है कि आपकी धर्म का अनुसरण करो, पुत्र के मोह में इतने अंधे होने की आवश्यकता नहीं है। पांडवों को पूरा राजनीति थोड़ा बहुत देने, अपना गुजारा कर ले, वो कहीं तो रहे। वो ये बात दुर्योधन को जब ज्ञात हुआ कि मेरे विषय में मेरे पिता के कान भर रहे हैं, तो विदुर जी का अपमान करने लगा। हमारा खाते हो, हमारे यहाँ रहते हो, पक्ष लेते हो पांडवों का। जब अपमान हुआ तो विदुर जी ने तुरंत वहां पर अपने धनुष को लिया, वही द्योड़ी पे धर दिया। द्योड़ी पे रख के बोले मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए ये सत्ता, ये वैभव और ये पद और प्रतिष्ठा। यहाँ एक बालक मेरा अपमान कर रहा है और सब मुख होकर देख रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि विदुर एक संत है, भगत है। विदुर नीति की पुस्तक आती है, अद्भुत है। जैसे चाणक्य नीति है, चाणक्य ने जो लिखी है, ऐसी विदुर जी की विदुर नीति है। अद्भुत पुस्तक है, छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो नीति की बात करते, नीतिज्ञ हैं विदुर जी। विदुर जी गए तो माने पूरे पुण्य को ही ले गए इनके। स्वयं धनुद्वार निराय माया गंतव्य तो यान याना सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजायान तीर्थ पदम पदानी। मन में निश्चय कर लिया कि मैं अब तीर्थ यात्रा करूंगा, इससे अच्छा तो तीर्थों में चला जाऊंगा, दर्शन करूंगा भगवान के, यहाँ मुझे नहीं रहना। और ऐसे चले तो जैसे विभीषण गए रावण के यहाँ से, हस कहीं चला विभीषण जब ही, तो क्या हुआ? बोलो राधे राधे। सुंदरकांड में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। आयु ही न भय सब आयुहीन हो गए पूरे लंकावासी, क्योंकि वो पुण्यों को ले गए। पुण्यात्मा व्यक्ति का तिरस्कार जहाँ होता है, पुण्यों को लेके चला जाता है वो। मानो ऐसे विदुर जी ले गए सबको, सब कौरव पुण्यहीन हो गए, आयु क्षीण हो गई सबकी। आयुहीन भय सब तवही। विदुर जी गए, पर विदुर जी ने सुना कि भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं। अत से स्नेह करते हैं विदुर जी भगवान से, और उनकी पत्नी जो है विदुरानी, आहा क्या है, भगवान की परम वक्ता है, निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान और चिंतन करती रहती हैं। कभी कन्हैया हमारे घर आएंगे क्या, हम उनको लाड लड़ाएंगे क्या, कभी कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे क्या, ऐसा सोचती रहती है। भगवान आए, शकुनी को पता लगा। दुर्योधन ने कहा कि शांति दूत बन के द्वारकाधीश आ रहे हैं, क्या करें? अरे कुछ नहीं करना। शकुनी बोला देखो, संसार में रुपया भर बुद्धि है, पूरे संसार में 1 रुपया है, इतनी बुद्धि है, उसमें से 8 आना मेरे पास है। अब कितनी बची? कितनी? 8 आना बची। मतलब 1 रुपया में से 50 पैसा मेरे पास है, 50 ही बची। उस 50 में से 25 में से पूरे संसार में बटी है। कितनी बची? वो 25 किसके पास है? वो 25 बोले द्वारकाधीश के पास है। ये शकुनी का गणित है। शकुनी दुर्योधन से बोला कि 25 द्वारकाधीश के पास है और 25 में से पूरे संसार को बांट दी गई है थोड़ी थोड़ी, और 50 मेरे पास है।
अगर द्वारकाधीश को कहीं हमने प्रसन्न कर लिया और रिझा लिया तो कितनी हो जाएगी, कितनी बची फिर हमें कोई नहीं जीत सकता। 75 हो जाएगी, मतलब 12 आना हमारे पास हो जाएगी, 4 आना बचेगी। क्या करेगा कोई हमारा? फिर तो तुम त्रैलोक को विजय कर सकते हो। तो द्वारकाधीश को मना लो। कैसे मना? अरे द्वारकाधीश है, राजा है, महलों में रहता है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाओ। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बना के तैयार कर दिए हैं, हम अपनी तरफ कर लेंगे, हमारी जैसी भाषा बोलेंगे। उस सभा में भगवान आए और भगवान ने एक प्रस्ताव रखा कि देखिए जो कुछ बातें मैंने आप सबकी सुन ली, अब मूल बात पे हम आते हैं। पांडवों ने हमसे कुछ नहीं कहा है। पांडवों ने तो ये कहा है कि आप जो कुछ भी प्रस्ताव रखोगे वो हमें मान्य होगा। पांडवों ने ये नहीं कहा कि आधा राज्य लेके आना, कि हमको पूरा ही चाहिए, कि फलानी जगह का राज्य हमें दे दो, इतना बड़ा भारत है कि हमें यह दे दो, या मध्य प्रदेश दे दो, कि यूपी दे दो, हाँ, कि तमिलनाडु दे दो, कि कर्नाटक दे दो। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। इतने बड़े भारतवर्ष में से संपूर्ण आपके अधीनस्थ है, तो उसमें से आप ऐसा करो, 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दो, मात्र 5 गांव। 5 भाई मान लो उनमें नहीं बनी, झगड़ा हुआ, तो एक एक गांव में अलग अलग रह तो लेंगे, अपना गांव बसा लेंगे। अब ये कोई गलत बात तो नहीं थी, कोई झगड़े की बात भी नहीं थी। इतना बड़ा राज्य, 5 गांव दे दो, पर्याप्त है। और दुर्योधन खड़ा हो गया। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, बोले कैसी बात करते हो केशव, आप इसलिए यहाँ पे आए हो? हम कुछ भी नहीं देंगे उन्हें। अरे सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा मैं, सुई की नोक के बराबर उनको। उनसे कह दो दुनिया में जहाँ अच्छा लगे वहां रहे, हमारे राज्य से निकल जाए, यहाँ रहने नहीं देंगे हम। सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के अगर करना है तो युद्ध करके ले लो। उसे लगता था भीष्म पितामह मेरे साथ है, कर्ण जैसा योद्धा मेरे पास है, और मैं स्वयं इतना बलशाली हूँ। क्योंकि दुर्योधन साधारण नहीं था, बहुत बलशाली है दुर्योधन, अपार बल है दुर्योधन में। तो बोले मैं बलशाली हूँ, इतने बड़े बड़े वीर योद्धा मेरे साथ हैं, कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा? तो उसने घोषणा कर दी, बोले बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, और ज्यादा बात करोगे तो तुम्हें बांध के डाल देंगे। भगवान को बांधने का षड्यंत्र करने लगा। पर भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान को तो मैया यशोदा ही बांध सकती है। भैया प्रेम की डोर में भगवान बंधते हैं, प्रेम फांस में भगवान बंधते हैं। अब तो भगवान को किसी की सामर्थ्य नहीं है जो छू सके, बांधना तो दूर की बात है। भगवान को जैसे ही सैनिक पहुंचा इसने ऐसा दिव्य रूप दिखाया, कांपने लगे सब। भगवान चलने लगे, बोले अब इस सभा से जाते हैं, भविष्य के लिए तैयार हो जाना दुर्योधन, अब जो है परिणाम होगा बड़ा घातक होगा। बोले सब स्वीकार है। बोलो राधे राधे। अब ये चले तो इनको लगा के इनको मना लो, गुस्सा हो गया, इनको बिगड़ना जाए। अरे भगवान कहाँ जा रहे हो, इतनी दूर से आए हो द्वारका से, हमने आपके लिए देखो कितने प्यारे प्यारे भोग बनाए। अरे देख तो एक बार। भगवान ने सब देखा। बोले सब देख लिया। बोले देखो आपने पाए नहीं होंगे ऐसे ऐसे व्यंजन है। भगवान बोले नहीं, हमें भूख है ही नहीं, हमें पाना नहीं तो कहाँ पाओगे फिर? इतनी दूर से आए हो, कुछ था कुछ तो पाओगे, कहीं तो पाओगे। ठाकुर जी बोले हम काका विदुर के यहाँ पाएंगे। विदुर जी को ज्ञात हुआ कि हमारे घर पाएंगे। प्रसन्न हो गए विदुर जी, दौड़े दौड़े गए बाजार, कुछ लेके तो आए भगवान के लिए। कि भगवान घर पहुंच गए तो वहां तो कुछ भी नहीं है हमारे घर में, तो बाजार से कुछ पेड़ा रबड़ी कुछ तो ले आए ठाकुर जी को पवाने के लिए। विदुर जी को ज्ञात हुआ जब भगवान ने ये सब परित्याग कर दिया, क्योंकि भोजन 3 स्थितियों में होता है, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। या तो भाव किसी का कराने वाले का बहुत हो, भोजन कराने वाले के हृदय में भाव हो, भोजन कराने का ही नहीं आपको लेना पड़ेगा, अरे एक चम्मच ले लो कुछ तो खाओ। अपार भाव हो तो वहां पाना चाहिए। या अभाव हो, भूख के मारे मरे ही जा रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, कहीं भी मिल जाए कुछ भूखे तो कहीं जैसा मिलेगा वैसा पाए। या प्रभाव, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो विशेष, और उसके यहाँ से निमंत्रण आ जाए न्योता, तो वहां लोग जाते हैं। अरे इतने बड़े मंत्री हैं, कार्ड पहुंचा दो, हमारा नाम लिखो। वहां बुलाया, अरे उन महाराज के यहाँ से आया है, हम तो जाएंगे, वहां कार्यक्रम हो रहा है। तो भगवान बोले कि मेरे लिए कोई अभाव नहीं है, कोई भूख की कमी थोड़ी है मेरे लिए, ना मुझे भूख है, और कोई तो इतना प्रभावशाली भी नहीं है। तू है ही क्या, कहीं का कोई राजा नहीं, कुछ नहीं,
यूं ही डी घांग रहा है। तो भगवान ने परित्याग कर दिया। दुर्योधन की मेवा त्याग सा कभी दुर्गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान विदुर के घर पहुंचे हैं। विदुर जी बाजार में गए हुए थे, विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान ने कुंडी खटकाई। अरे मैया काकी कहाँ गई? कौन? अरे मैं द्वारकाधीश कृष्ण आया हूँ, बड़ी जोर से भूख लगी है मुझको। जैसे ही सुना द्वारकाधीश कृष्ण, जिनका निरंतर ध्यान करती रहती हैं, निरंतर डूबी रहती हैं इनके ध्यान में, आज वो मेरे घर आ गए। दौड़ पड़ी स्नान करते हुए, जैसी अवस्था में थी। और तुरंत जो ही दरवाजा खोला अपनी कुटिया का, नंद नंदन द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हुए हैं। बाबा विवल हो गई, आर्त हो गई, सजल नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। मेरा कन्हैया मेरे द्वार पे खड़ा है, तो समझ नहीं पा रही क्या करें। वस्त्र नहीं है ऊपर, पहने ही नहीं है कुछ। दौड़ पड़ी। कन्हैया ने अपना पीताम्बर उतार के उड़ा दिया। अरे काकी मोकू जोर की भूख लगी है, कुछ खिलागी नहीं, ऐसी देखती रहेगी मोकू। अंदर लेके आई है, कहाँ उठावे कहाँ बिठावे समझ में ना आए रहो। एक पीढ़ी रखी थी छोटी सी, डाल दी। कन्हैया वहां पे बैठे। अरे तू जल्दी कर, बड़ी जोर की भूख लगी है मोकू। इधर उधर देखा, वहीं कुटिया में, तो उनके कुटिया में वृक्ष खड़े थे, अमरूद के, केले के, सब लगा ही रहता है पुराने जमाने में। अभी भी घरों में यहाँ जगह होती है, लोग लगा लेते हैं वृक्ष। केले थे, केले तुरंत तोड़े, कन्हैया को पवाने लगे। भाव विवल हो गई हैं और छीला केला और गिरी तोड़ी और गिरा दी और छिलका पकड़ा दिया। कन्हैया ने लिया और कन्हैया भी भाव में इतने डूब गए हैं कि जो आया सब पाते चले जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं कन्हैया बड़े ही भाव से। आज हरि आए विदुर गए पाहुना, विदुर गए पाहुना, आज हरि आए 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 विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर ही विदुरानी, आवत जाने सारंग पानी, आवत जाए सारंग पानी, पुलक गात चरण लपटानी, पुलक गात चरण लपटानी, अरे भूली अंग समावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। प्रेम में तन मन सुध बिसराई, प्रेम में तन मन सुध बिसराई, श्याम ही छिलका रही खिलाई, श्याम ही छिलका रही खिलाई, गिरी गिरी सब खेत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, अरे जागी प्रेम की भावना, आज हरि आए
छिलका खिला रही है परमात्मा को, हैं? कहने लगे हैं छिलका तूने प्रभु खिलाए, छिलका तूने प्रभु ही खिलाए, छिलका तूने प्रभु ही खिलाए, ये करनी सही जाए ना आज हरि आए विधुरे घर पावना, आज हरि आए विधुरे घर पावना, आज हरि आए। अब इतने में विदुर जी आ गए, खोटे खोटे बच्चे अपनी विदुरानी से कहने लगे और तुमने छिलका खिला दिया परमात्मा को, देख मैं रबड़ी लाया हूँ, रसगुल्ला लाया हूँ और मिष्टान लाया हूँ, ये द्वारकाधीश पाएंगे और प्रभु ये पाओ। तो भगवान क्या बोले थे? पेड़ा खा के भगवान क्या बोले, रसगुल्ला खा के ठाकुर जी क्या बोले? तो ठाकुर जी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? बासे कूसे रूखे सूखे, आसे पूसे रूखे सूखे, बासे कूसे रूखे सूखे, बासे पूसे रूखे सूखे, मत विदुरे जी प्रेम के भूखे, मत विदुरे प्रेम के भूखे, बासे कूसे रूखे सूखे, बासे पूसे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, कहे श्याम जी सुनो विदुर जी, कहे श्याम जी सुनो विदुर जी, अब वह स्वाद न आवना आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना। विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, विदुरे घर पावना, आज हरि आज हरि आए विदुर घर पाहुना। ठाकुर जी ने कह दिया कि बासी कुसी रूखी सूखी जैसी भी कोई मुझे भाव से देता है मैं तो वह स्वीकार करता हूँ और बिना भाव के कुछ भी देव। फिर भगवान बोले के अब वह स्वाद न आवना। अब तुम जो रसगुल्ला खिला रहे हो, रबड़ी खिला रहे हो, अब वह स्वाद न आवना। कौन सा स्वाद? बोले जो थोड़ी देर पहले जिन छिलकों में आ रहा था। कहे श्याम जी सुनो विदुर जी, अब वह स्वाद न आवना आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। प्रेम के साथ ठाकुर जी ने पाया है। ठाकुर जी प्रेम का निर्वाह करते हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि आपका पेट कब कब भरा, अच्छे से आप कब तृप्त हुए, कब आपने पाया सही से? तो भगवान कहते हैं सच्ची बताए। बोले हाँ सच्ची बताओ, झूठा क्यों? जो बात सही है वही बताओ। तो भगवान कहते हैं, बोले सप्तदीप नवखंड में नित्य हो तजोनार,
और के सबरी के विदुर घरे तृप्त भयो द्विवार। के सबरी के विदुर घर तृप्त भयो 2 बार। के सबरी के घर में के मैं विदुरानी के घर में जो तृप्ति जो है आनंद मुझे प्राप्त हुआ वो कहुई आनंद प्राप्त हुआ है। इतना रस इतना स्वाद, क्योंकि वहां भगवान पा रहे हैं मानस में, तो सबरी से क्या कह रहे हैं बार बार, आहा बड़ा स्वाद है, अद्भुत स्वाद है। वहां पे जो दोहा और चौपाई क्या कह रही है, वह बार बार स्वाद का वखान किया है भगवान ने। अगर बेर खिला रही है, अब बेर में ऐसा कौन सा स्वाद है भैया, तो बार बार आप कहोगे बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, बोलो राधे राधे। अरे एक बार कह दिया कि चलो अच्छा है, ठीक है, तो समझ में आता है, और बार बार उसका रस ले लेके ठाकुर जी ने कहा है, तो सत्य बात यह है कि भाव जब प्रबल होता है और फिर भगवान को जो कुछ भी भोग लगा दें, जो कुछ भी पवावे, तो जितना आपका भाव उसमें संग्रहित है उतना अधिक स्वाद ठाकुर जी को उसमें आए। आपका भाव है कि क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है, अरे ये छिलके ही हैं, केले ही हैं, काश आज रबड़ी होती, ये पवाकर आपने दिया तो रबड़ी का स्वाद ठाकुर जी को प्राप्त हो जाए। सबरी उन बेरों को खिला रही है, भाव कर रही है, काश मैं ठाकुर जी के लिए कुछ बना पाती आज अच्छी सी मिठाई, तो उस बेर को देती हुई उस मिठाई बन जाती है। ऐसा भाव है, ऐसा कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। हमारे दादा गुरु श्री भक्तमाली जी, श्री श्री गजाठ श्री गणेशदास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की टीका की, हमारे गुरुदेव श्री मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य महाराज जी के गुरुदेव, तो उनके प्रसंग है, एक रास चल रहा था सुदामा कुटी में। महाराज जी हाथ में दोना लेके गए, दोने में थे चना, चना और हलवा। तो पर्दा डल गया ठाकुर जी का, ठाकुर जी रास बिहारी आते हैं तो पर्दा डल जाता है, फिर सखियां नृत्य करती हैं, फिर अलग लीला होती है। तो ठाकुर जी का नृत्य हुआ, ठाकुर जी बैठ गए सिंहासन पे और पर्दा आ गया। महाराज जी खड़े हुए थे दोना लेके। महाराज जी का भाव था कि ठाकुर जी को कुछ चना हलवा पवाएं अपने हाथ से। तो हमारे ब्रज में बड़ा भाव है, जो ये विग्रह बनते हैं वो साक्षात उन्हें भगवान का दर्शन करते हैं। जब एक मूर्ति वो हम पूजते हैं, वो हमारी सुन लेती है, तो जो चलते फिरते विग्रह हैं, मुकुट धारण किए, श्रृंगार किए, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, भगवान का ही तो स्वरूप बने हुए उस समय वो है। तो भगवान का स्वरूप बने हैं तो साक्षात भगवान ही हमारे लिए। तो इस भाव से दादा गुरु जी दोना लेके आए कि इनको कुछ पवाएं, और पवाते हुए चना हलवा, पर्दा डला था, अंदर पर्दे में बैठे महाराज जी पवा रहे थे। अरे ठाकुर जी लो चना हलवा है, थोड़ा सा पाए लो, आज मन तो था कि आपको पेड़ा पवाते, बढ़िया गाय के घी का हलवा का, उसका खोए का मावा का बना हुआ, बस चलो चना हलवा ही सही, लो पेड़ा समझ के पालो। ठाकुर जी ने जैसे ही मुंह में पधराया तो पेड़ा बन गया। ऐसे उन्होंने 4 चीजें पवाई, रबड़ी पवाई, लड्डू पवाया, पेड़ा पवाया और जलेबी पवाई और चना हलवा। अब बोले ये बात कैसे पता लगी? जो ठाकुर जी विग्रह बने हुए थे, जब उनका श्रृंगार उतर गया तब उन्होंने पूछा गया स्वामी जी ने कि बाबा क्या खिला रहे थे तुम्हें दोना में? बोले बाबा दोना में तो चना हलवा ही लाए, पर पता नहीं किया बाबा जब पेड़ा कहते तो पेड़ा आ जाता मुंह में, और बाबा ने जब मुंह में कहा कि ले आज रसगुल्ला पाए लो तो रसगुल्ला आ गया, बाबा ने कहा कि लो जलेबी पा लो तो जलेबी आ गई। यह प्रसंग सी फतेह कृष्ण स्वामी जी ने हमारे गुरु जी को हमारे सामने की बात सुना रहे थे, हम बैठे थे कि महाराज जी ऐसी ऐसी घटना हुई, ठाकुर जी ने स्वयं बताया। तो यह होता है भाव से जो भक्त प्रबल हो जाता है और पूर्ण भाव में परिपक्व होता है तो कुछ भी प्रकट हो जाता है। कै सबरी के विदुर घर तृप्त भयो 2 बार, 2 बार तृप्त हुआ। तो क्या हम जब भोग लगाते हैं तो भगवान पाते हैं कि नहीं पाते? आप विचार करते होंगे। हम पवाएं तो ऐसे सबरी की यहाँ आए, विदुरानी के घर भगवान पाए, ऐसे हमारे घर पाएंगे कि नहीं? बोलो राधे राधे, पाएंगे कि नहीं पाएंगे? हाँ, भाव से आप पवाओगे तो बिल्कुल पाएंगे, भगवान बिल्कुल पाते भी हैं। लोगों में भाव रहता होगा कि नहीं पाते हैं, ताली जो की त्यों रखी रहती है। पर सच बात यह है कि जैसा आपका भाव होगा भगवान वैसे पाते हैं। जैसे पुष्प है, इनको कितना भी हम सूंघ लें
और फिर इनको तोला जाए तो इनका वजन जो का त्यों रहेगा। 1 केजी है। फिर किसी को कह के खूब सूंघ हो, अरे महाराज पेट भर गया, सूंघ सूंघ के रहने दो, बस पेट भर गया रहने दो। अब मन हो गया अब नहीं सूंघेंगे, बहुत खुशबू ले ली, बहुत सुगंधी ले ली। ऐसे ही भगवान भावमयी सुगंधी से भगवान का पेट भर जाता है। जो आपने भोग बनाया है उसमें आपका भाव कैसा है, किस भाव से बनाया है, किस भाव से उसको परोसा है, किस भाव से ग्रहण करा रहे हैं भगवान को। और भाव परिपूर्ण है कि ठाकुर जी मेरे लाला हैं, मेरे गोविंद हैं, मैं भाव से बना रही हूँ। ठाकुर जी पाएंगे, साक्षात बैठे हुए हैं, अरे देर रहेगी, भूख लगी होगी उनको, ऐसा भाव होगा जल्दी जल्दी करके आप पहुंचेंगे। ठाकुर जी विलंब हो गया प्रभु, आपको भूख लगी होगी, लो ये पालो, और भाव पे भोग लगाओगे। वो अपना ही मन है कि हमको ही पाना है, पहले से ही अपनी जीभ उस पर टपक रही है लार, तो फिर ठाकुर जी कहेंगे तू ही पाले। बोलो राधे राधे। और क्या, कुछ लोगों का भाव रहता है अरे वैसे ही, अरे अंदर थोड़ा भोग और लगा दो, वो आपत सी टार रहे हैं भोग में। ये बन तो गया पर किसी के ध्यान में चित्त में आ गया कि बूढ़े बड़े ने कह दिया अरे भैया भोग तो लगा दो ना ठाकुर जी को। अरे हाँ लगा दो लगा दो, उसमें कोई भाव नहीं है पवाने का भगवान को, एक फॉर्मलिटी जिसको कहते हैं कि लगा दो, पाए तो ठीक, नहीं पाए तो ठीक, लगा दो। हाँ नहीं पाए तो अच्छा, बच जाएगी थाली हमारी तो। बोलो राधे राधे। हाँ सच्ची बात है, कलयुग के जीव बड़े विलक्षण हो गए हैं आजकल, क्योंकि युग धर्म है, युग का ऐसा प्रभाव है कलिकाल में कि अगर सच्ची बात यह है कि पाना शुरू भगवान ने कर दिया तो कोई थाली नहीं रखेगा कल से। ये शुरू कर दिया तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि भैया हम ना रख रहे, वो तो पूरा खा जाते हैं। हाँ बोलो राधे राधे। थाली इसलिए रखते हैं कि वो पाते नहीं है, पर सच्ची बात यह है भाव से आप लगाओगे तो भगवान जरूर ग्रहण करते हैं। भगवान भावग्राही है, भावग्राही। प्रसाद की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। तुम ही निवेदित भोजन करही। वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम जी से, राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा जब वनवास में गए कि हम कहाँ रहे, तब उन्होंने 10 स्थान बतलाए। एक बात बताओ आप कहाँ नहीं रहते हो, तो उन स्थानों में एक जगह बता रहे हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुम ही निवेदित भोजन करही, आपको भोग लगा के जो भोजन करता है, और प्रभु प्रसाद, और प्रसाद को जो धारण करता है सदैव अपने हृदय में, आप वहां रहते हैं, वहां भगवान रहते हैं। कोई निष्ठा से भाव से भोग लगाता है और यह निश्चय कर ले कि भगवान का प्रसाद ही प्राप्त करेंगे, अब तो पाएंगे ही नहीं, तो ऐसी जगह पर भगवान फिर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। अरे इतने भाव से भोग लगाता है और मुझे पवा के पाता है, चलो वहां चलते हैं। ये महिमा है भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा कितनी है। कुछ लोगों के तो नियम है नित्य प्रसाद को ग्रहण करते हैं, नित्य थोड़ा ग्रहण करते हैं, खिचड़ी के दाने सुखा के रख लेते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान नित्य लेते हैं, 7-8 साल हो गई, हमारा भी ठाकुर जी नियम चल ही रहा है, रोज ले ही लेते हैं प्रातःकालीन वेला में सवेरे सवेरे स्नान करके। बड़ा महत्व आता है प्रसाद का, प्रसाद को ही ब्रह्म स्वरूप माना गया है। वहां पे कोई पट्टी नहीं बिछाई जाती है, प्रसाद आता है, प्रसाद को प्रणाम किया जाता है और एक अलग कमरे में रख के पूरा भोग लगता है, फिर वो बाजार में जाता है, वही वितरण होता है, अलग से नहीं बनता। उनकी एक दिव्य रसोई है अलग से, यहाँ बनाने वाले लगे हुए हैं, लकड़ी से ही प्रसादी बनती है, लकड़ी धोई जाती है बड़ी सुंदर विधि से, और मटकों में बनता है उनका भोजन जगन्नाथ भगवान का। कोई लोहे पीतल कांसे का प्रयोग नहीं है, मिट्टी के बर्तनों में उनकी प्रसादी बनती है और एक के ऊपर एक 7-7 हंडियां रख दी जाती हैं और सबसे पहले ऊपर वाली हंडी पक के तैयार होती है, सबसे ऊपर 7वीं वाली। अद्भुत महिमा है, महिमा अपरंपार है प्रसाद की। तो कै सबरी के विदुर घर तृप्त भयो 2 बार, 2 बार भगवान तृप्त हुए। विदुर जी तीर्थ यात्रा पे चले गए, भगवान लौट के चले गए, महाभारत हुआ